भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभ्यास का प्रसंग चल रहा है। अभ्यास किसे कहते हैं उसको लेकर के हमने विचार किया है। अभ्यास ही मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाला एक बहुत बड़ा साधन है। संसार में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में मनुष्य प्रवेश नहीं करता हो। एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें व्यक्ति एंट्री नहीं करता। प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य का प्रवेश चल रहा है। निरंतर उस क्षेत्र में कोई ना कोई व्यक्ति प्रवेश करता हुआ दिखाई देगा। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें व्यक्ति सफल नहीं होता हो। व्यक्ति उस क्षेत्र में प्रवेश तो कर रहा है, पर उस क्षेत्र में प्रवेश करके वो सफल नहीं होता हो, ऐसा भी नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश भी चल रहा है और कोई ना कोई सफल होता हुआ दिखाई देगा। और अमुक क्षेत्र में व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं हो रहा है। सभी क्षेत्रों में प्रवेश चल रहा है। उदाहरण के लिए क्रीड़ा का क्षेत्र लीजिएगा। खेल के क्षेत्र में प्रवेश बहुत सारे लोग कर रहे हैं और उनमें से जो कोई भी एक व्यक्ति सफल होता हुआ दिखाई देता है और उसकी जो सफलता है वो शीघ्रता से दिखाई दे रही है। यानी उसने प्रवेश किया है, देखते ही देखते वो एकदम सफल हो गया, शीघ्रता से सफल हो गया। तो जब व्यक्ति शीघ्रता से उस क्षेत्र में सफल दिखाई देता है, उसकी सफलता को देख करके बाकी जो दूसरे लोग हैं वो बहुत प्रभावित होते हैं और इतने प्रभावित होते हैं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग उस क्षेत्र में प्रवेश करने की चेष्टा करते हैं। और क्रीड़ा के क्षेत्र में दो चार ऐसे खेल हैं जिनमें बहुत अधिक लोग प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए भारत में आप देखेंगे क्रिकेट का एक क्षेत्र। क्रिकेट के क्षेत्र में कोई व्यक्ति प्रवेश करके सफल हुआ है, वो भी शीघ्रता से सफल हुआ है। उस आदमी को देख करके हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग प्रवेश करते हैं उसमें और खेलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, खेलते ही रहते हैं और उनका अभ्यास चलता है। ऐसा नहीं वो अभ्यास नहीं करते हैं। जो व्यक्ति इच्छा से उस क्षेत्र में प्रवेश करता हो और प्रवेश करके वो खेले नहीं, ये हो नहीं सकता। और वो अभ्यास ना करे, ये भी नहीं हो सकता। वो अभ्यास भी करते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों लोग अभ्यास कर रहे हैं, उसमें सफल तो कोई एक होता है, कोई होता है, विरला ही व्यक्ति होता है उसमें बहुत शीघ्रता से सफलता को प्राप्त करके दिखा देता है संसार को। और उस एक सफलता को प्राप्त किए व्यक्ति को देख करके कितने लोग प्रभावित होते हैं उसके प्रति। यानी एक व्यक्ति कितने लोग अपनी ओर आकर्षित करता है और उसने जो सफलता को प्राप्त किया है वो अभ्यास के कारण से प्राप्त किया है। ऐसे नाना प्रकार के क्षेत्र है संसार में। और जिस प्रकार से लोक में रहने वाले लौकिक क्षेत्रों में प्रवेश करके सफल होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक इसी प्रकार से अध्यात्म मार्ग में भी व्यक्ति प्रवेश करते हैं। ये अलग बात है कि लौकिक क्षेत्र में प्रवेश करने वालों की संख्या सर्वाधिक है, अध्यात्म मार्ग में प्रवेश करने वालों की संख्या उनकी अपेक्षा बहुत कम है, नगण्य जैसा दिखेगा। परंतु प्रवेश तो अवश्य करते हैं।
आप केवल इसी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इसी को टारगेट बना करके देखेंगे, आपको बहुत सारे लोग दिखाई देंगे अध्यात्म मार्ग में, और अभ्यास करते हुए भी दिखाई देंगे, पर सारे लोग सफल होते नहीं है। सफलता को प्राप्त करने के लिए जैसा अभ्यास व्यक्ति को करना चाहिए वो अभ्यास जब व्यक्ति नहीं करता है, इसलिए उसको सफलता नहीं मिलती है। तो सफलता के लिए अभ्यास एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण साधन है, बहुत मान्य रखता है अभ्यास। आप उसमें प्रवेश करते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई मान्य नहीं रखता कि आप उस क्षेत्र में प्रवेश किया, बहुत विशेष है, स्पेशल है। इच्छा रखना बहुत सरल है, और इच्छा रख करके उस मार्ग में प्रवेश करना भी अपेक्षा से सरल ही है, लेकिन उसमें अभ्यास करते जाना, उस अभ्यास को बनाए रखना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए लोग सफल नहीं हो पाते हैं सारे। इसलिए अभ्यास को समझना है कि किस प्रकार का अभ्यास हमें करना है। अभ्यास तो सभी लोग करते हैं, लेकिन उस अभ्यास की जो विधि है, उसका जो मेथड है, उसको किस रूप में लेकर के चलने से व्यक्ति सफल हो सकता है, उस अभ्यास को समझना है हमें। और विशेषकर जिस अध्यात्म मार्ग में चलने वाले लोग हैं, यदि वो अभ्यास को अभ्यास के रूप में नहीं समझेंगे, वो कभी इस मार्ग में सफल नहीं हो सकते। चलेंगे इस मार्ग में, ऐसा नहीं चलेंगे, चलते रहेंगे, जीवन भर चलते रहेंगे, लेकिन सफलता उनके हाथ में नहीं लगेगी। सफलता को पाने के लिए उस अभ्यास को यथार्थ रूप में समझने की आवश्यकता है। एक और बात है, दुनिया में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में जाकर के व्यक्ति सफल ना होता हो। सफल होते हैं, और उसकी सफलता एक ही जीवन में दिखाई देती है, ये भी याद रखना। यानी इसी जीवन में वो सफल होता हुआ दिखेगा। यानी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में वो प्रवेश करे, जीवन भर उसमें मेहनत करे, पुरुषार्थ करे, अभ्यास करता जाए, और वो सफल ना हो, ये नहीं हो सकता। हो रहा है, एक ही जन्म में हो रहा होता है। लेकिन जो हम आध्यात्म मार्ग कह रहे हैं, उस अध्यात्म मार्ग में जो लोग चलते हैं और उसके लिए जो अभ्यास की अपेक्षा है, वो एक जन्म में सफल हो जाए, बहुत कठिन है। लौकिक क्षेत्रों में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में व्यक्ति जाकर के एक ही जीवन में, इसी जीवन में सफल होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस अध्यात्म मार्ग में एक ही जीवन में सफल हो जाए, बहुत कठिन है। उसके लिए न जाने कितने जन्म लेने पड़ते हैं, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार उसी बात को, उसी के लिए मेहनत करना पड़ता है। पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाकर के उस अध्यात्म मार्ग में उसका जो प्रयोजन है, लक्ष्य है, जो उसने टारगेट बना करके जीना प्रारंभ किया है, उस प्रयोजन को पूरा करने के लिए उसको अनेकों जन्म चाहिए, और अनेकों जन्मों तक उसको अभ्यास करना पड़ेगा। एक जीवन से काम नहीं चल पाएगा। ये बहुत अंतर है दोनों में। लौकिक क्षेत्र में और अध्यात्म क्षेत्र में जो अभ्यास किया जाता है, उस अभ्यास में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे अभ्यास को हम कैसे करें, क्योंकि बिना अभ्यास किए वृत्तियों को रोक नहीं सकते। मन के जो विचार है, नाना प्रकार के विचार हम उत्पन्न करते जिस मन में, उन विचारों को रोकना बहुत कठिन बात है। और उन विचारों को बिना अभ्यास किए व्यक्ति नहीं रोक सकता। और वो अभ्यास किस प्रकार का होना चाहिए, इस बात को लेकर के महर्षि पतंजलि कहते हैं। कैसा अभ्यास करना चाहिए व्यक्ति को, किस स्तर का अभ्यास करना चाहिए, उसकी क्या विधि होनी चाहिए उस अभ्यास की, इसकी चर्चा करते हैं महर्षि पतंजलि। और उस अभ्यास को जिस रूप में प्रस्तुत किया उन्होंने, महर्षि पतंजलि ने, और उसकी व्याख्या करने वाले महर्षि वेदव्यास ने, आदमी की आंखें खोल दी उन्होंने कि वास्तव में अभ्यास तो ये होता है, इस तरह का अभ्यास होता है, और इस अभ्यास को इस रीति से करने से उस अभ्यास को हम सफल बना सकते हैं और अपने प्रयोजन तक पहुंच सकते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं अभ्यास कैसा करना चाहिए व्यक्ति। वो कहते हैं सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। बहुत अच्छी बात कही है।
अभ्यास के लिए 3 विशेषण दिए। उसका अभ्यास कभी सफल नहीं हो सकता उसके अभ्यास में 3 विशेषण लागू ना हो। और जबरदस्त विशेषण दिए हैं। दीर्घ काल आसेवित। दीर्घ काल का मतलब लंबे काल तक, लंबे समय तक अभ्यास करना होगा। ये जो अभ्यास का काल है वो लंबा हो। अब ये जो लंबा है ये कैसा हो, ये विशेष मान्य रखता है। अभ्यास तो व्यक्ति कर ही रहा है और लंबा भी करता है, लेकिन उसका जो लंबाई है अभ्यास का वो कितना लंबा हो, ये व्यक्ति जब नहीं समझता है तब व्यक्ति हताश होता है, निराश होता है, दुखी होता है। जब व्यक्ति उस मार्ग में चल रहा होता है, अभ्यास भी कर रहा होता है और अभ्यास कर करके वो देखता है अपने आप को, वो हताश होने लगता है, निराश होने लगता है। इतना अभ्यास मैंने किया है, कौन कहता है कि मैंने अभ्यास नहीं किया? इतना अभ्यास करने के बाद सफलता नहीं मिल रही मेरे को। जब सफलता दिखाई नहीं देती व्यक्ति के सामने तो बहुत दुखी होता है, क्लेशित होता है, संतप्त होता है और वो व्यक्ति उस अभ्यास को ही त्याग कर देता है, तिलांजलि देता है, उसको छोड़ देता है और फिर वापस धड़ाम से वहां गिर जाता है जहां पहले वो था। और ये व्यक्ति के जीवन में चलता रहता है। यानी कई बार व्यक्ति उस गंतव्य स्थान तक पहुंचता है और वहीं से गिर जाता है। वो धैर्य नहीं रख पाता है, वो सहन शक्ति उसके अंदर नहीं होती है और सहन शक्ति के ना होने से, धैर्य के ना होने से वो 99% तक ऊपर पहुंच गया, 1% बचा हुआ है, आधा प्रतिशत बचा हुआ है, बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है, पर वहां उसको धैर्य नहीं रहता है। वो अपने अभ्यास पर भरोसा नहीं रखता, अपने आप पर विश्वास नहीं रखता, अपने प्रति उसको ये एहसास नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है, वो श्रद्धा नहीं हो पाती है। मैंने इतना अभ्यास किया है, थोड़ा सा और कर लूं, नहीं सहन कर पाता है, धड़ाम से गिर जाता है व्यक्ति। वो जो स्थिति है ये व्यक्ति के जीवन में हर व्यक्ति के सामने आ रही होती है। उस स्थिति को हटाना है हमको। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा दीर्घ काल, लंबे काल तक। अब ये लंबा काल कब तक करूं? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 20 साल, 50 साल, 70 साल, 75, 90, कब तक करूं? कब तक लंबा? कितना लंबा करूं? कई बार व्यक्ति को कहा जाता है उसको सहन करो और करो। नहीं, कब तक करूं मैं? ये जो कब तक जो सीमा है, जो व्यक्ति अपने जीवन में सीमा बांधता है किसी भी विषय में, मैं उस व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं जो लौकिक व्यक्ति लौकिक लक्ष्यों को लेकर के जी रहा होता है। मैं उस आध्यात्मिक व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसने अध्यात्म पथ को स्वीकार किया है और वो व्यक्ति सीमा बांध लेता है, मैं कब तक सहन करूं। ये जो तक है, वो जो सीमा है व्यक्ति के जीवन में, वो सीमा ही व्यक्ति की सफलता को दूर करने वाली है। याद रखना, सीमा नहीं बांध सकता व्यक्ति। इसलिए कहा दीर्घ काल। ओ दीर्घ, वो लंबा, कितना लंबा? जब तक तुम्हारा जीवन है, जब तक जियोगे तब तक करना पड़ेगा। जब तक जीवित रहोगे तब तक अभ्यास करते जाना है बस। मतलब जब तक मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु के बाद कुछ नहीं कर सकते हो। मृत्यु नहीं हुई, बस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। जब तक मृत्यु नहीं हुई है तब तक करते जाना होगा, कोई सीमा नहीं है। मर गए फिर जन्म होगा। ऐसा नहीं कि मर गए तो मर गए, अब कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। अभ्यास को नहीं रोक सकते, आपको अभ्यास करते रहना, फिर जन्म लोगे। जन्म लेते ही होश में आ गया, फिर स्टार्ट करो, प्रारंभ करो, अभ्यास करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। फिर कब तक करूं? फिर जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। फिर मर जाओ, फिर जन्म लो, फिर करते जाओ। वही काम करना है।
जन्म और मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, निरंतर ये श्रृंखला चलती रहेगी। बस करते जाओ करते जाओ। ये नहीं सोचना कितने जन्मों तक, याद रखना, ये भी नहीं सोचना 4 जन्म हो गए, 10 जन्म हो गए, 50 जन्म हो गए, अब कितने जन्म, नहीं, वहां भी सीमा नहीं बांध सकते। बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आखिर कहीं तो सीमा होगी। जब आपका लक्ष्य सामने दिखाई दिया, आपको लक्ष्य हस्तगत हो गया, ऐसा आपको लगता है, हाँ मैंने पा लिया ऐसा लगता है, तब तक करते जाओ अभ्यास। चाहे 1 जन्म में हो जाए, चाहे 2 जन्मों में हो जाए, चाहे 50 जन्मों में हो जाए, चाहे 100 जन्मों में हो जाए, या मैं गिन ही नहीं सकता, पता नहीं कितने जन्म लिया होगा, अभ्यास करता जा रहा हूं, गणना नहीं कर सकता कितने जन्मों तक मैंने अभ्यास किया है, इतने जन्म हुए हैं, अब ये जन्म है, इतनावा जन्म है, नहीं, गणना करना ही छोड़ दो, बस करते जाओ। यह है दीर्घ काल का मतलब। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं दीर्घ काल आसेविता। इतना सेवन करो उस अभ्यास को, इतना जीवन के साथ जोड़ते जाओ, 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म, बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक करते जाओ। इसलिए मुक्ति जिसको हम कहते हैं, मोक्ष जिसको कहते हैं, अपवर्ग जिसको हम कहते हैं, वो अपवर्ग 1 जन्म में मिलने वाला नहीं है, अनेकों जन्म चाहिए उसको। तो 1 जन्म का जो पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ को अगले जन्म के साथ जोड़ना पड़ेगा, फिर उसको और अगले जन्म के साथ जोड़ना पड़ेगा, और ये श्रृंखला निरंतर चलती रहेगी। इसलिए कहा दीर्घ काल आसेवितः, लंबा काल है। वो जो लंबा है, उस लंबे को नाप नहीं सकते हम, बस इतना लंबा है, इतना जहां आ जाएगा ना, वहीं हमारा पुरुषार्थ रुक जाएगा, हमारा अभ्यास रुक जाएगा। बस करते जाओ, उसको नापना ही छोड़ दो, बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। इतना धैर्य रखना पड़ेगा, इतना सहन करना पड़ेगा अपने लक्ष्य के लिए। ऐसी स्थिति में वो हताशा व निराशा जीवन में कभी ना आए। जो व्यक्ति इस बात को लेकर के चलेगा, वो इस अध्यात्म मार्ग में चल पाएगा, और उसका वास्तव में जिसको हम अभ्यास कहते हैं, वो अभ्यास माना जाएगा, वो अभ्यास सार्थक हो जाएगा। तब जाकर के उसका जो लक्ष्य है वो सामने दिखाई देने लगता है। तभी वो अपने विचारों को रोक पाएगा, उसके बिना विचारों को नहीं रोक सकता। हां, अगर आपको समझना हो, चींटी को समझो ना, चिड़िया को समझो ना। कोई ऐसा पशु पक्षी नहीं है जो हमें प्रेरित नहीं करते हो। प्रत्येक प्राणी हमें कहीं ना कहीं प्रेरणा प्राप्त कराता है, प्रेरणा दे रहा होता है। उसकी प्रेरणा को प्राप्त करना हमारे हाथ में है, और प्राप्त ना करना भी हमारे हाथ में है। इसलिए अभ्यास को अभ्यास के रूप में समझ करके जब व्यक्ति निरंतर अभ्यास करता जाता है, वही व्यक्ति अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सकता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।